पर शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। निशाना ऐसा वैसा नहीं, निशाना संसद से भी नहीं, निशाना अपनी धरती से नहीं, बल्कि निशाना विदेशी देश के विदेशी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से। राहुल गांधी 7 दिन के ब्रिटेन दौरे पर हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज में अपने संबोधन में यह दावा किया कि भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। हम आपको बता दें, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों से मुखातिब हो रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। कॉलेज इंटरैक्शन था, एमबीए के स्टूडेंट्स का इंटरैक्शन था राहुल गांधी के साथ। लेकिन राहुल गांधी देश की बात करने लगे, अपने देश की बात करने लगे, भारत की बात करने लगे। आपने वीडियोस भी देखे होंगे जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, सोशल मीडिया पे है। ऐसे में वो कहते नजर आ रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा है। वो कह रहे हैं कि मेरे फोन की टैपिंग कराई गई, मेरे फोन में पेगासस डाला गया। और सिर्फ उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरे ही फोन में नहीं, कई बड़े मंत्री हैं जिनके फोन में पेगासस ये डाला गया। और साथ ही मुझे कई अधिकारियों के फोन कॉल्स आए। उन्होंने मुझे ये कहा कि राहुल जी आपका जो फोन है, जो कॉल्स हैं आपके, वो टैप हो रहे हैं। बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, संभल कर बातचीत कीजिएगा। उन्होंने कहा कि भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि जुडिशियल न्यायपालिका, वो खतरे में है। और ऐसे में देखिए, इन सब बातों के लिए मैं कहती हूँ, अगर देश में कुछ भी बुरा है, कुछ भी अच्छा नहीं है और कई अगर सवाल हैं, तो उसके लिए देश की जमीन है और संसद बना है। इन सब बातों के लिए संसद का इस्तेमाल होना चाहिए। अपने देश में अपने नागरिकों से मुखातिब होते ही, लेकिन विदेश की धरती पर जाकर के देश को बदनाम करना, ये कहीं से भी माफी के लायक नहीं है। आज सुबह सुबह आपने देखा होगा, केंद्रीय आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी इस पूरे वाकया को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी सामने। अमित शाह ने भी कहा कि आप जितना कीचड़ बीजेपी पे उछालिएगा उतना ही कमल खेलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो आलोचना की जा रही है भारतीय मीडिया की, हमारी न्यायपालिका की, हमारी जुडिशरी की, साथ ही डेमोक्रेसी की, दूसरे देश में, ये अपने आप में अपमानजनक है। अल्पसंख्यकों, आदिवासियों पर हमले की बात उन्होंने कही है। इसके बाद बीजेपी बौखला गई है। जब ये वीडियो क्लिप बाहर आया, सैम पित्रोदा की तरफ से शायद ये जो क्लिप है ये आउट किया गया और उनके ट्विटर साइट पे भी आप देख सकते हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल विदेश में जाकर के भारत का नाम क्यों खराब कर रहे हैं, देश को बदनाम क्यों कर रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राहुल विदेशी धरती पर देश के मुद्दे क्यों उठाते हैं। भारत सरकार पर निशाना साधने का आखिर ये कौन सा तरीका है कि आपको विदेश जाना होता है, विदेश से जाकर के वहां पे कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाकर के आप भारत को बदनाम करते हैं, जहां देश विदेश से लोग पढ़ने आते हैं। भारत को बदनाम करने का ये मंच सही नहीं है। क्या उस जगह सरकार पर या लोकतंत्र पर सवाल खड़े करके राहुल को उसका हल मिल जाएगा? देश के प्रधानमंत्री जहां एक और भारत की छवि G20 की अगुवाई करता हुआ भारत आपको आज के डेट में मिल रहा है, और ऐसे में इस तरह की बात भारत की छवि को धूमिल करता है, ऐसा कहा जा रहा है। और साथ ही सहयोग की अपील भी की जाती है कि आप सहयोग कीजिए भारत की छवि में, भारत के विकास में, लेकिन इस तरह की अनर्गल बातें बाहर जाकर के मत कीजिए। आज इसी पर हम डिबेट करेंगे, अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। लेकिन एक छोटा सा हमने रिपोर्ट रेडी किया है जिसमें आपको हम समझा सके कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। राहुल गांधी कैसे आजकल विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने कैम्ब्रिज में क्या कुछ कहा, ये सुन लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। पहले छोटा सा रिपोर्ट देखिएगा, राहुल गांधी को खुद सुनिए, उसके बाद डिबेट में आएंगे। Myself had Pegasus on my phone. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को मजबूत करने में जुटे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत के लोकतंत्र की तारीफ होती है और लोग उसका सम्मान भी करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र को कमजोर बता रहे हैं, देश में लोकतंत्र पर खतरा बता रहे हैं। दरअसल इन दिनों कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लंदन में हैं। यहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत के लोकतंत्र को कमजोर बताया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जासूसी कांड को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है। राहुल ने कहा कि उनके फोन में पेगासस स्पाईवेयर पाया गया है। साथ ही राहुल ने दावा किया कि ज्यादातर नेताओं के फोन हैक किए गए। It's actually about defending the democratic structure and the democratic system on the planet. I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. I've been called by intelligence officers who tell me, listen, please be careful what you're saying on the phone because we are sort of recording this stuff. So this is a constant pressure that we feel. राहुल के इस बयान पर बीजेपी के कई नेताओं ने कड़ा ऐतराज जताया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। पेगासस कहीं और नहीं, राहुल के दिल दिमाग में बैठा हुआ है। ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उनकी बातों का क्या कहना, उनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वहीं विदेश में देश के लोकतंत्र के खिलाफ बयान देने के बाद किरकिरी होते देख कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बचाव करते नजर आए। बहुत से लोगों के टेलीफोन भी टैप होते हैं, लेकिन मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि किसका हो रहा, कहाँ हो रहा, कब हो रहा। लोगों को मालूम रहता है, लेकिन लोग बोलने के लिए तैयार नहीं होते। जब आप इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के विपक्ष के फोन में पेगासस लगवा रहे थे, तब नहीं सोचा कि विदेशों के साथ लेकर ये क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ चर्चा कर रहे हैं इसकी। क्या तब जब पेगासस का मामला उछला था तो विश्व ने नहीं पढ़ा होगा? ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब अखबारें छपती थी, एक एक हफ्ते बाद पहुंचती थी। अब तो सोशल मीडिया, अब तो एएनआई को बाइट भी पूरे विश्व ने देख ली। ये वो जमाना है, इन्हें नहीं समझ में आता। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत सरकार और भारत के आंतरिक मुद्दों को उठाया है। इसके पहले भी वो कई बार विदेशी धरती से भारत सरकार की आलोचना कर चुके हैं। एक बार तो उन्होंने भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। राहुल के इस बयान की उस समय भी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन देश के लोकतंत्र को विदेश में कमजोर बताना राहुल के लिए महंगा साबित हो सकता है। वहीं अब देखना यह होगा कि यह मामला कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने बोलते हुए भी सुना जब तीनों ही राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और पता चला कि प्रधानमंत्री खुद दिल्ली के बीजेपी के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं और देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना आप कहोगे मोदी तेरा कब्र खुदेगा, उतना ही कमल खिलेगा। और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी का बयान सामने आया है, ये चुनावी मायूसी की निशानी है जो कि विदेशी धरती पर जाकर फोड़ रहे हैं। उनको पता था कि हम हारने वाले हैं तीनों ही स्टेट में। हमारे साथ तमाम नेता मौजूद, पार्टी के एक्सपर्ट मौजूद। हमारे साथ केपी मल्लिक, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बरखत रेहन, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत। अर्शप्रीत खगड़ियाल, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जो लोग नहीं जुड़े उनका भी स्वागत, थोड़ी देर में सब जुड़ जाएंगे। सबसे पहले जो मेरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के अभी हमारे जो प्रवक्ता अर्शप्रीत जी जुड़े नहीं है, तो मैं एक बार जल्दी से, हमारे साथ केपी मल्लिक साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केपी मल्लिक जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। एज एन जर्नलिस्ट केपी मल्लिक जी, वी आर जर्नलिस्ट, और हम लोग जब अपने लेंस से, अपने चश्मे से देखते हैं, हम लोग दोनों ही पार्टियों की तरफ देखते हैं। हम बीजेपी को भी देख रहे होते हैं, हम कांग्रेस की तरफ भी जो चीज़ें चल रही होती हैं उसे भी देखते हैं। लेकिन अचानक से जब खबर आती है और हमें पता चलता है कि राहुल गांधी आज फॉरेन के विजिट पर हैं और वहाँ पर
कैम्ब्रिज या फिर ऑक्सफोर्ड जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के एमबीए के स्टूडेंट्स को भारत में क्या कुछ चल रहा है, वो पर्टिकुलरली उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिसकी जानकारी देश को फिलहाल नहीं। जैसे कि उन्होंने कहा कि पेगासस से मेरी जासूसी करवाई जा रही है। उन्होंने कहा देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, जुडिशरी खतरे में है, यहाँ दलितों वंचितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। ये जाकर के ऑक्सफोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पे बोलना, क्या आपके पास संसद नहीं है इन सब चीजों के लिए? केपी मलिक जी, की बातें होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर जाके इस तरह की चर्चा करें। घर की बात घर में रहे। एक तो ये हमारे यहाँ हमारी प्राथमिकता भी रही है और हमारे संस्कार भी हैं भारतीयों के। दूसरी बात आप याद करिए, राजीव गांधी की सरकार हो या नरसिंह राव की सरकार हो, विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को मुद्दों को लेकर विदेश भेजा गया था। तो आज राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो अगर विपक्ष में हैं तो देश की बात उठाने के लिए उन्होंने अभी लगभग 3,500 किलोमीटर की यात्रा की है। उनको बहुत बड़ा एक प्लेटफार्म मिला था। इसके बाद जो हमारी संसद है, संसद का अभी सदन चल रहा है, अभी ब्रेक है, बजट सेशन चल रहा है, उसमें लगातार वो इस मामले को उठाएं। देश के बाहर इस तरह के मुद्दों को उठाना और वो भी एक विश्वविद्यालय में, मुझे लगता है ठीक नहीं है। राहुल गांधी विपक्षी दल में है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता दल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता पे सवाल उठने चाहिए। सत्ता पे सवाल उठाने के लिए इससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस तरह का जो बयान दिया है विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। तमाम मीडिया, तमाम विशेषज्ञ, अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे। अगर ये मुद्दा राहुल गांधी नहीं देते भाजपा को घेरने का, तो भाजपा को किसी और मुद्दे पे घेरा जाता। देश में तमाम मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही सिलेंडर पे रेट बढ़ गए, उसको उनको घेरना चाहिए था। तो देश की बात विदेश में जाके करना मुझे लगता उचित नहीं है, और देश में ही इस बात को उठाया जाता तो ज्यादा बेहतर था मेरे हिसाब से। अर्शप्रीत खगड़ियाल, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खगड़ियाल, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया 24/7 के माध्यम पे मंच पर। आपने केपी मलिक वर्ष पत्रकार को सुना, लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि अपने देश में रहते हुए आपकी पार्टी ने तो कह दिया कि मोदी तेरा कब्र खुदेगा, और अब आपको विदेशी प्लेटफॉर्म पे भी कोसने वाली आपने उस प्लेटफॉर्म को बना लिया। आपने कैम्ब्रिज जैसे संस्थान को भी मोदी को कोसने के लिए उस पूरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, जबकि कई और चीजों के लिए उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो सकता था। अर्शप्रीत, धन्यवाद। काइंडली मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पहले तो आपने बात की कवर खुदने वाली, आप एक बयान को मिसकोट कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के शरेआम खुलेआम बयान है, हमारे लीडर्स को डायन बुलाया गया, सद्दाम बुलाया गया, ऑपोजिशन लीडर्स को गेंजिस खान बुलाया गया, जर्सी काओ गाय बुलाया गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया रेनकोट पहन के नहाना कैसा बड़े अच्छे से आता है। तब तो आपने कोई सवाल नहीं पूछा भारतीय जनता पार्टी से। तब किसी भारतीय जनता पार्टी के लीडर पे एफआईआर नहीं हुई। हमारे लीडर की एक स्लिप ऑफ टंग होती है, पवन खेड़ा साहब की, उन पे एफआईआर हो जाती है, बगैर लीगल नोटिस दिए अरेस्ट हो जाते हैं, बगैर ग्राउंड ऑफ डिटेंशन बताए डिटेन हो जाते हैं। और एक तरफ अडानी इशू होता है, इतना बड़ा इशू, ना ईडी, ना आईटी, ना सीबीआई, ना सेबी, कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी डिफेंड करती है। और जब हम जेपीसी प्रोब की बात करते हैं, अगर निर्दोष हुए तो निर्दोष पाए जाएंगे, अगर गिल्टी हुए तो गिल्टी पाए जाएंगे। आप करवाना क्यों नहीं चाहते? और जब हम बोलते हैं पार्लियामेंट में, आपने बात की कि सदन में क्यों नहीं ये बातें होती, सदन में हमारी आवाज दबाई जाती है, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमारे शब्द बंद कर दिए जाते हैं, हमें वॉकआउट करना पड़ता है, हमें बोलने का मौका नहीं बराबर मिलता। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली मेक श्योर कर रही है, अगर एमपी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंजॉय करेगा तो आम नागरिक कैसे कर लेगा, अगर एक एमपी नहीं पार्लियामेंट के अंदर बोल सकता। और तीसरी बात यह है कि आपने एक बात की राहुल जी की, आप भूल गए मोदी साहब का बयान 2015 में, जब उन्होंने चाइना में जाकर के कहा था कि पहले एक आपको अशेम्ड फील होता था अगर आप इंडियन बॉर्न होते थे, अब आप प्राउड फील करते हैं टू रिप्रेजेंट द कंट्री। ये जब मोदी साहब ने कहा कि आपने इस बयान को क्रिटिसाइज किया, आपने इस बयान की आलोचना की, और ये कहा भी मोदी साहब ने 2015 में चाइनीज लैंड के ऊपर था। अब दूसरी बात, हमारे कुछ सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि आप नए हिंदुस्तान में
हम देश के प्रधानमंत्री साहब को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते अगर कुछ गलत बयान बोलते हैं, अगर कुछ गलत करती है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी गलत होती है। प्रिया, ये डिसेंट, ये क्रिटिसिज्म, डिसेंट सीजे साहब कहते हैं सेफ्टी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरा सवाल, क्या डिसेंट एंटी नेशनल है? डिफरेंस इन ओपिनियन होना एंटी नेशनल है? और अगर सरकार को सवाल हो तो वो डेफामेशन हिंदुस्तान की कैसे हो जाती है? सरकार और देश बहुत फर्क है मैडम। और तीसरा सवाल, इंटरनेशनल इंटरफेरेंस भारतीय जनता पार्टी कर रही है जब पेगासस और इजरायली फर्म इन्वॉल्व होते हैं, जब इतने बड़े बड़े नाम बाहर आते हैं कि उनपे पेगासस हो रही थी, स्नूपिंग हो रही थी, हो रहा था, वो रहा था, और ऑपोजिशन के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ी इन्होंने देश पे। इस वजह से हमें अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है और हमारा राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सच बोलने का। अर्शप्रीत जी ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, लेकिन सवाल, अर्शप्रीत जी आपने अपनी बात रख ली, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आपने जितने एलिगेशंस लगाए, आपने जितनी चीज़ें, अभी जितने सवाल आपने पूछे, जो आप पूछना चाहते हैं, जो आपके अंदर दिल दिमाग में इस वक्त चल रहा है, आपके नहीं, कांग्रेस पार्टी के, ठीक है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता, आपने कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जाता संसद में, ठीक है, आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आपको किसने रोक लिया कि आप बोलने से चूक जाएं? आपने बोला ही है, आप रुके नहीं। लेकिन आप अगर कैम्ब्रिज और बाहर भारत विदेशी जमी का इस्तेमाल करेंगे भारत को बदनाम करने के लिए, और अभी ऐसे समय में जब देश में G20 जैसा समिट चल रहा हो, विदेशी डेलीगेशंस हमारे देश में हो, तो आपका विरोध ना हो, बीजेपी आप पर सवाल ना कसे, तंज ना कसे, ये अगर आप सोच रहे हैं कि मुमकिन होगा तो ये कतई नहीं होगा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ, प्रवक्ता भाजपा के। कौशल कांत जी, अर्शप्रीत कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है ना, हम यहाँ बोल नहीं पाते देश में। तो राहुल गांधी जी ने विदेशी मंच का इस्तेमाल किया और विदेश में जाकर रखी अपनी बात कि हमारे देश में शोषितों, वंचितों, दलितों का अपमान होता है, मोदी जी ने उन्हें अभी तक आगे नहीं बढ़ाया, उनके फोन में पेगासस है, जासूसी करवाई जाती है, कई सीनियर्स ब्यूरोक्रेट ने उन्हें फोन करके कहा है कि जरा संभल कर बातचीत करें। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। प्रीति जी, पार्लियामेंट में जो नेशनल एवरेज है अटेंडेंस का, उस एवरेज से नीचे अटेंडेंस राहुल जी की है। पार्लियामेंट में, संसद में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन की रैंकिंग में भी उनका काफी बहुत ही नीचे नंबर है। पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके आंख मारना, पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके अपनी सीट से उठ करके प्रधानमंत्री को गले से मतलब झप्पी देने की कोशिश करना, इस तरह के अनपार्लियामेंट्री एक्ट जो किसी ने सांसद ने आज तक नहीं किए, और आज जब पूरे विश्व के 20 देशों के विदेश मंत्री आज भारत में G20 में बैठे हुए हैं, उसके बाद इन्हें भारत की धरती छोड़ करके, इतना इम्पोर्टेंट टाइम है देश के लिए जहां पे विपक्ष के लीडर अगर ये हैं, वैसे तो है नहीं, पर अगर ये हैं तो इन्हें देश में होकर के यहाँ बयानबाजी करनी चाहिए थी, ना कि जाकर के कैम्ब्रिज में। अब उसमें बताऊं क्या हुआ है, प्रीति जी आपने सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहाँ पे खिसियाना बिल्ला झंडा नोचे कर रहा है। ये भारत के झंडे को नोचने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की इज्जत को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसका रीजन बता देता हूं। 2014 के बाद से 53 विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 41 कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस के पास आज सांसद का प्रतिशत 10% से भी कम है। पिछले 9 साल में कांग्रेस विधायकों की संख्या 24% से घट करके 16% रह गई है। 4033 विधायकों में कुल 658 बचे हैं। ये जो पागलपन है ना, ये जो एकदम अचानक इनके हाथ से सत्ता चली गई है, इनका जो परिवार का एक साम्राज्य चलता था वो चला गया है। और बताऊं तो ये समझ लीजिए कि अभी 3 जो जिसको ये कहते थे ना, लुक ईस्ट की पॉलिसी पे चलते थे, हम एक्ट ईस्ट की पॉलिसी पे चले, और आपने देखा कि तीनों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये जो चीजें है ना, एक तरफा जो पूरे देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी के लिए रुझान है, जो प्यार है, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर मोदी जी के लिए पूरे भारत देश में ही नहीं विश्व में, इटली के प्रधानमंत्री यहाँ आके बोलते हैं कि यू आर द मोस्ट लवेबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसीलिए मैंने बोला खिसियाना बिल्ला झंडा नोचे। सैयद जवाद आपने सुना, जितने पैनलिस्ट हैं उनको सुना आपने सैयद। अब इन सभी का आपने, हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा भी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के, वरिष्ठ पत्रकार KP मल्लिक भी हैं, आपने अर्शप्रीत को भी सुना।
लेकिन इन सब में एक बात जो लगातार बीजेपी उठा रही है, और साथ ही आज सुबह सुबह अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि ये हार की खींच है जो कि विदेशी पटल से प्रधानमंत्री के ऊपर एक बार फिर से किया जा रहा है। पहले तो कब्र खोदने वाली बात आ ही रही थी, अब देश को बदनाम करने वाली बात भी आ गई है, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और साथ ही आप जी जान तो झोंक रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपको वोट के रिजल्ट्स में दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप इतने ही अच्छे होते हैं तो रिजल्ट्स में साफ साफ दिखाई देना चाहिए था ना। जनता को वोट देने से और रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं सकता, ये तो मानते हैं आप। अब ऐसे में उसको कैसे नकार दीजिएगा जो जनता आपको समझाना चाहती है। बहुत लंबा सवाल है तो मुझे वक्त भी उतना ही दिया जाए। और पहली बात, सभी पैनलिस्ट को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि फिर से एक बार जो है घरेलू गैस के दाम बढ़ा दिए हैं सरकार ने, तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं आता हूँ इस बात के ऊपर जो राहुल गांधी साहब ने बात कही जा करके। उन्होंने 3-4 बातें मुख्य बिंदु उठाए, एक लोकतंत्र को लेकर के उठाए, और जिस यूनिवर्सिटी में उठाए हैं उसमें बहुत से भारतीय जो हैं वो छात्र भी पढ़ते हैं और वो वहाँ पर उनको भी संबोधित कर रहे थे। अगर आप देख लें, सरकार अगर चाहे तो इसको देख सकती है, और अपने लोगों के भी डायलॉग करना या दूसरी जगह पे लोकतंत्र की बात करना गलत नहीं हो गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है। उन्होंने देश के खिलाफ कोई बात बोली? मुझे लगता नहीं बोली। उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज करा और सही तरीके से क्रिटिसाइज करा। डेमोक्रेसी में क्या हम सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं? ये सवाल बनता है। राहुल गांधी साहब जब सदन के अंदर कोई बयान देते हैं अडानी साहब को लेकर के और माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के, तो सदन के अंदर उनके दिए हुए वाक्यों को स्पंज कर दिया जाता है। तो ये क्या डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का जो मंदिर कहलाता है हमारी संसद, क्या उसके लिए एक गलत बात नहीं है, गलत नजीर नहीं साबित हो रही है? वहां सवाल नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज प्रीति, अब आपने इतने लंबे हैं तो मुझे मौका दे दीजिए। आपको एक चीज और बताऊं कीर्तिमान, जब भारत की आप छवि की बात कर रहे हैं, भारत की छवि कहीं नहीं खराब होती। मैं खराब कहां पर होती है? जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बार अगर प्रतिबंध लगाया गया इंटरनेट पे अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर, तो भारत में लगाया गया। क्या उस पर सवाल नहीं होता है? भारत की किरकिरी नहीं होती है? हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर आ गया? तो अब नया शगुफा छोड़ा जा रहा है कि देखो देखो विदेशी साजिश है। बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, विदेशी साजिश है। भाई इससे पहले विदेशी साजिशें नहीं हो रही थी जब ये लेते थे, लेकिन अब इन्होंने एक नया नैरेटिव रखा है कि भैया जैसी सरकार से सवाल करो वो ऐसा लगता है देश के ऊपर होता है। इंदिरा गांधी को पढ़िए जाके, उनके टाइम पे भी होता था, उनके टाइम पे कई डॉक्यूमेंट्री इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। देखिए वो क्या वो नहीं इसी चीज आप किसी पर्टिकुलर एक सरकार को लेकर के आप टारगेट कीजिएगा। इंदिरा गांधी ने भी कई डॉक्यूमेंट्री को बैन किया, इंदिरा गांधी जी ने। तो आप इंदिरा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं। अरे बाबा, मैं कह रही हूँ आप एक ही आप दोनों ही सरकार को लेके चलिए ना। आप एक ही सरकार को देख रहे हैं कि मीडिया बैन हो रही है। क्या कह कर के आए थे 2014 के अंदर, फिर 19 के अंदर, जब आप कह कर के आए थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो विश्वास कहाँ पर है लोगों का? आप बताइए। आप बताइए किसानों के लिए जब विदेश में जाके गाली देंगे? नहीं, विदेश में किसी ने कोई नहीं बात करी। वो भारतीय मूल के नागरिकों के सामने अपनी बात रख रहे थे। बरकत रहन विदेशी धरती का इस्तेमाल करें, भारत को बदनाम करें, ये बड़ा सस्ता टीआरपी पाने का माध्यम है। बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता, ये इतना फैशनेबल हो गया। वैसे तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ प्रीति जी, राहुल गांधी को सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बेबुनियाद बातें करते हैं, पेगासस को बार बार लेके आ रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रूफ नहीं मिला, सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये बंदा है कि उसे छोड़ ही नहीं रहा। क्या ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं? पूरा परिवार बेल में बाहर है। इनको सोचना चाहिए कि हम भारत की आन बान शान को बढ़ाएं। ये तो विदेशी धरती पे जा करके भारत को बदनाम कर रहे हैं और फिर सपने देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। प्राइम मिनिस्टर साहब को आप 100 गालियां देते हैं दिन में, कुछ नहीं, हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं वो चीजें, वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, वोटर देख रहा है, लेकिन भारत का, हिंदुस्तान का एक भी इंसान, चाहे वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर को बिलोंग करता हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप हिंदुस्तान की बदनामी विदेश में जाके करते हैं, विदेश की धरती पे, बिल्कुल हम एक बार केपी मलिक के पास से आएंगे। केपी मलिक जी, जैसा कि अर्शप्रीत ने कहा, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। आप संसद की बात करती हैं, आप कह रही हैं कि संसद प्लेटफॉर्म है, आप संसद का इस्तेमाल कीजिए और संसद में अपनी बात रखिए। इन सब बातों के लिए संसद है, कैम्ब्रिज जैसा संस्थान नहीं है।
उनका कहना हमें बोलने नहीं दिया जाता, संसद तो कहाँ चलने तो बोलेंगे? यही नहीं देते। केपी मलिक, एक सेकंड, केपी मलिक जवाब दीजिए। देखिए, क्या ये प्रीति जी, मैंने क्या पहले ही क्या कहा- एक्सक्यूज सही है? इस एक्सक्यूज को मान लिया जाए कि भारत में इन्हें बोलने नहीं दिया जाता इसलिए कैम्ब्रिज में जाके बोलेंगे। देखिए प्रीति जी, मैंने पहले ही कहा कि संसद में कई बार होता है कि हाउस अर्जन हो जाता है, इनको वॉकआउट करना पड़ता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपने 3,500 किलोमीटर की यात्रा की है, उसमें आपको तमाम बोलने का मौका मिला है और मैं बोलने के लिए मना नहीं करता हूँ, आप बोलिए विदेश में। लेकिन मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ, जितने भी सज्जन बैठे, अगर आपके घर में कोई बात होती है तो आप उसको घर के बाहर लेके जाएंगे कि अपने घर में निपटाइए उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और फोन रिकॉर्ड की जहाँ तक बात है, फोन रिकॉर्ड कांग्रेस के जमाने में भी हुए हैं, मंत्रियों के हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर से प्रणब मुखर्जी, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे थे इन्हीं की सरकार में। तो ये तो नई बात नहीं है। विदेश जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके भी फोन रिकॉर्ड तमाम सरकारें करती रही है, कांग्रेस में भी होता था, ये भाजपा में भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें जो थोड़ा खराब लग रहा है, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। और मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा, लेकिन यहाँ ये है कि देश से बाहर हम लोग अपनी बात कहें, ये थोड़ा मुझे खराब, भारत की छवि खराब होती है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वापस चलेंगे। अर्शप्रीत खड़ियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, आपने सबको सुना, वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना, हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के हैं उनको भी आपने सुना। वो कह रहे हैं कि खिसियाना बिल्ला है, हार गए हैं, यहाँ की जनता आईना दिखा रही है कि अब आप कुछ भी कह लीजिए, वोट हम भाजपा को ही देंगे, इसीलिए आप खिसियावन में खंभा नोच रहे हैं और अपनी झुंझलाहट विदेश में जाकर निकाल रहे हैं। अर्शप्रीत, जीत हार तो चलती रहती है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। एक वक्त था भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीटों पे थी, आज 2 टाइम की सत्ता पार्टी बन गई। अगर वो टाइम भी बदला तो ये टाइम भी बदलेगा। अच्छी बात ये है कि दिन छुपने के बाद दिन फिर से आफ्टर द सन सेट्स, सन इज बाउंड टू राइज। और दूसरा जो इन्होंने सवाल उठाए उन पे मैं जवाब दे दूंगा आपको। पहला जवाब ये है कि ये कह रहे हैं कि राहुल साहब ने बेसिकली स्टेटमेंट्स दी पार्लियामेंट में जो नहीं उनको देनी चाहिए थी। पहले राहुल जी की आलोचना बाद में करें, इससे पहले प्रधानमंत्री साहब की आलोचना करें, क्योंकि मोदी साहब ने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट वाला रिमार्क, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कब माफी मांगेगी? भारतीय जनता पार्टी को अपने दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड त्याग देने चाहिए। अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी कैसे नहीं गलत? और तीसरा, अब देखिए मीडिया तक की आवाज भारतीय जनता पार्टी दबाना शुरू कर देती है। एक डॉक्यूमेंट्री आती है, उसके बाद आईटी सर्वे हो जाता है। भारतीय मीडिया नहीं है, वो तो विदेशी मीडिया है। इंदिरा गांधी जी ने भी दबाया तो विदेशी मीडिया है वो। भारतीय मीडिया बीबीसी का कौन सी भारतीय मीडिया? एक सेकंड, पहली बात तो गलत, वो इंसिडेंट्स और ये इंसिडेंट्स इंटायरली डिफरेंट है, इममटीरियल है जो आप एग्जांपल देने की कोशिश नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, मैं खुद बंगाल से हूँ। बंगाल को लेकर के डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, रुक जाइए। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने ब्रॉडकास्ट तक होने नहीं दिया था। नहीं, हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी का ना पैटर्न है। इससे पहले एनडीटीवी, उससे पहले द क्विंट, उससे पहले दैनिक भास्कर, उससे पहले ऑल्ट न्यूज, और न जाने कितने सारे, और सिर्फ मीडिया तक नहीं है। आप तो बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के आप बोल रहे नहीं बोल रहे, आप यहाँ बोल रहे नहीं बोल रहे, मतलब क्या अर्शप्रीत नहीं, अर्शप्रीत जी आप टॉपिक पे बोलिए। अर्शप्रीत जी आपको मैंने पूरा बोलने दिया और तमाम पैनलिस्ट आपको सुन रहे हैं। आप मुद्दे पे बात कीजिए, आप मुद्दे पे प्लीज, इधर में मुद्दे पे बोल रहा हूँ मैडम। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। और मुद्दा यही तो सवाल है कि लोग डिसाइड करेंगे ना, लोग डिसाइड कर रहे हैं। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी कैसे दबाती है आपको बताता हूँ। ईडी की रेड्स बढ़ गई, ईडी की एफआईआर बढ़ गई। देश की कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जिसपे ईडी का केस ना हो। फॉर एग्जांपल, ममता बनर्जी के नेफ्यू अभिषेक बैनर्जी, एमके स्टालिन साहब की बेटी, शरद पवार साहब, अरविंद केजरीवाल साहब, चरणजीत चन्नी साहब, और कन्विक्शन रेट 0.9% का है। मतलब अगर 100 केस दर्ज हो रहे हैं तो एक केस सिरे तक लग रहा है, पहुंच रहा है, कन्विक्शन हो पा रही है। ये यहाँ से सिद्ध क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी
जो उनके साथ सेम पेज पे नहीं होता। अच्छा ठीक है, जनता पार्टी एक सवाल मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? ठीक है, आपने तो बीजेपी के प्रवक्ता के सवालों का जवाब दिया। अब मैं आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कि मैंने फील किया जब भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रहा था। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके से भीड़ आ रही थी भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल गांधी को देख करके उनको पसंद करने वाले लोग, पसंद करने वाले छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ कांग्रेस से जुड़े हुए तमाम लोग जो कांग्रेस काल को जी चुके हैं, ठीक है, तमाम वो लोग जुड़े। बार बार ये संदेश दिया गया कि देखिए ये वो लोग नहीं है जिन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस की तरफ खींचे आ रहे हैं। उन्होंने तमाम अपनी बातें उन लोगों तक रखी। जब भी दिल्ली में जब भारत जोड़ो यात्रा आई, यहाँ पर वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जुड़े, तो ऐसे में आप कहते हैं हमारी बात दबा दी जाती है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि स्वागत है, हमारी बात सुनने के लिए लाखों में लोग आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा एक नए आयाम को पार कर जाएगा। फिर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा कि आप खुद स्टेबल नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं? जवाब दूं मैं? जवाब बोलिए, बिल्कुल बोलिए। धन्यवाद। मुझे एक सवाल मेरा बोल लेने दीजिए, आती हूँ मैं आपके पास। एक कौशल जी बोल लेने दीजिए। 1 मिनट काइंडली अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। पहला जवाब, आपने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, भारत जोड़ो यात्रा को भी दबाने की कोशिश की। अच्छा। पूरे देश में सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को लेटर लिखा गया, कोविड, राहुल जी को लिखा गया कि कोविड की गाइडलाइंस ऑब्जर्व की जाए, आप ये ध्यान रखिए, ये मत कीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी खुद कैंपेन, रोड शोज और खुद यात्रा निकाल रही थी, तब सिर्फ हमें और मोदी साहब जब आपसे ऐसे, तो आप जब आम आदमी पार्टी, तो मैं बोलूंगा नहीं, मैं बंद कर देता हूँ मैडम। बोलिए, अगर मुझे बोलिए, उसके बाद मैं भी सवाल पूछूंगी। बोलिए। तो देखिए, मोदी साहब ने संसद में, पार्लियामेंट में मास्क लगाया हुआ था सुबह, बहुत बढ़िया, लगाना चाहिए, लेकिन शाम को जब वो शादी पे गए वेडिंग अटेंड करने तो मास्क था नहीं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि कोविड का थ्रेट सिर्फ जब भारत जोड़ो यात्रा निकलती है तभी होता है, और भी टाइम पे होता है, के लिए है कि नहीं? अब दूसरा जवाब आपका, आपने बात की कि देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, हमारा मनोबल डाउन होता है, एक्सेट्रा। जब हमारे जवानों को, आपको पता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे जवान, उनकी वजह से हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, हमारे जवानों का रिगार्ड नहीं भारतीय जनता पार्टी ने किया। बिकॉज मोदी साहब एक सरप्राइज विजिट के तहत पाकिस्तान गए, वहां नवाज शरीफ जी के गले लगे, उनके चौपर में बैठे, कश्मीरी चाय पी, बिरयानी खाई और हमारे जवानों का मनोबल डाउन किया। अच्छा। हमारे जवानों की डिसरिस्पेक्ट थी वो, पाकिस्तान के साथ ऐसे गले मिलना। और उसके बाद सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित है, जब बाली में शी जिनपिंग जी के साथ मोदी साहब मिले, उससे पहले LAC इशू भी हो गया था, और तब जाके उनको लाल आंख दिखाने की बजाय लाल शर्ट दी जाती है। अर्शप्रीत जी, और मैं पूछता हूँ, हमारे जवानों का मनोबल नहीं? आप जवानों की बात आप कर रहे हैं, जवानों की बात आप कर रहे हैं, अर्शप्रीत जी जवानों की बात कर रहे हैं। बिहार में गलवान में मारे गए शहीद के परिवार को, ठीक है, बिहार पुलिस ने जिस शहीद की मैं बात करी, उसके पिताजी को गिरफ्तार करके उन्हें लात घूसे से मार करके गाड़ी में बिठा करके जिप्सी में लेकर के गए। उनके बेटे ने, सुबह की घटना है, आप गए झंडा लेके, सुबह की बात है, आप गए झंडा लेके। अगर जवानों की बात कर रहे हैं तो बोलने में नहीं, अर्शप्रीत जी बोलने में नहीं, करके दिखाइए, करके दिखाइए। बिहार में जाइए और गलवान के शहीद के उसके पिता को आप जस्टिस दिलाइए। अरे बोलने में नहीं सर, जस्टिस दिलाइए जाके। उसके पिताजी को क्यों मारा गया, क्यों बेइज्जत किया गया? वो बीजेपी जस्टिस के लिए लड़ रही है, जाइए आप। नहीं, आप ये टीवी फ्रेम के लिए आप यहाँ गलवान के शहीदों का नाम लेंगे, नहीं चलेगा। ठीक है, कौशल कांत मिश्रा जी बोलिए। आपको मैंने बोलने दिया, अब आप ये नहीं बोल सकते मैंने आपको बोलने नहीं दिया है। कौशल कांत मिश्रा। प्रीति जी, मैं सिर्फ अभी मेरे मित्र चाइना तक गए थे, शी जिनपिंग तक गए थे, इसी भाषण में राहुल गांधी जी ने जहां पर भारत के बारे में उल्टा सीधा बोला है, वहीं पे उन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की तारीफ की है। मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने पूरा नहीं सुना क्या? अरे पूरा सुन के आना चाहिए था, और फिर जरा डिफेंड करिए अब आकर के कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी जो चाइना की उसकी तारीफ क्यों की। क्या ये रीजन तो नहीं है कि 2005, 2006, 2007, 2008 में जो राहुल गांधी फाउंडेशन, उसमें चाइना से फंड आया था? ये तो फैक्ट है ना, ये तो सच्चाई है ना। और जहां तक रही, अगर राहुल गांधी इतने श्योर थे कि उनके मोबाइल में पेगासस था, तो सुप्रीम कोर्ट में मोबाइल जमा हुए थे, इन्होंने क्यों नहीं जमा कर दिया? तो ये केवल बैठ करके ड्रामा करना। और जहां तक रही सेना की बात, अरे मोदी जी गए थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले थे, गले लगाया था, लेकिन अपने दुश्मन के घर में घुस करके मारा था अगले दिन ही। सच्चाई ये है।
तो मोदी जी से तुलना तो कभी मत कीजिएगा। क्योंकि राहुल गांधी जैसा कैरेक्टर जो हिंदू की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो, भारत की बात हो, भारत राष्ट्र की बात हो और विदेश की धरती पर जाकर के भारत के अगेंस्ट बोलते हैं, इसी वजह से देश की जनता ने उनको आईना दिखा दिया। मुझे सिर्फ दो चीजों का जवाब चाहिए। एक पे, अरे सुनिए, एक दो सवाल, दो के जवाब, दो के पॉइंटेड जवाब। चाइना हमारे 20 जवान शहीद हुए थे और पेगासस के लिए मोबाइल क्यों नहीं जमा किया? ये दो पॉइंटेड जवाब है। मैं पूछ रहा हूँ, जब LAC पे इंट्रूजन हुई, जब हमारे 20 जवान शहीद हुए, तो ऑल पार्टी मीट में प्रधानमंत्री साहब ने ऐसा क्यों कहा कोई इंट्रूजन? तो आज जाकर के राहुल गांधी ने चाइना की सवाल ये है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की जाकर के उन्होंने तारीफ क्यों की? इसका जवाब दीजिए। कर रही है प्रीति, जवाब दीजिए। बजाय आप लाल शर्ट गिफ्ट करके आ रहे हैं। जवाब तो दीजिए। सैनिकों का अपमान करेंगे, देश की सेना का अपमान करेंगे, राष्ट्र का अपमान करेंगे। अरे सब सुन लीजिए, राष्ट्र का अपमान जो है, मैं बताता हूँ, अभी राष्ट्र के अपमान पे भी आ रहा हूँ। देखिए, ना खाता ना बही, जो बीजेपी का है वही सही। अब तो यही मान लिया जाए। अरे सुन लीजिए महाराज, अरे आप सत्ताधारी प्रवक्ता हैं भाई, कम्युनिस्ट पार्टी को क्यों डिफेंड किया? अरे कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गुजरात के कौन से MLA गए थे वहां पे लेक्चर लेने के लिए, बताएंगे आप? काहे के लिए चाइना गए थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे? क्या ऐसा संबंध है? चाइना का नाम सदन में क्यों नहीं लिया जाता है? करवाइए ना सदन में चर्चा, बताएंगे आप कितनी जो है चाइना अपने अंडर कर गया, टेरिटरी के अंदर बात कर लीजिए। यहाँ पर चाइना की बात करेंगे, संसद के अंदर चाइना की बात नहीं करेंगे। चाइना के साथ हमारा निर्यात कितना बड़ा। जवाब ले लेते हैं, जवाब लेंगे आपसे। कौशल जी, जवाब को पूछ लेते दीजिए, आपके पास सवाल के जवाब के लिए आते हैं। चाइना के मुद्दे पे सदन में सब लोग चाह रहे थे कि चाइना के मुद्दे पे चर्चा हो। माननीय प्रधानमंत्री जी, वो पूरा जो है सत्ता पक्ष चर्चा ही नहीं चाहता, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कोई घुसा है ना कोई आया है। आप बता दीजिए क्या कहेंगे उसके लिए? और यहाँ पे आने के लिए, बताने के लिए बहुत सही है, सदन के अंदर चर्चा होने दी, नहीं होने, यही दोहरे मापदंड है साहब आपके। आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसको बता देते हैं। जवाब ले लीजिए। जहाँ कहीं भी प्रीति 10 सेकंड और दे दिए। किसानों ने आंदोलन करा, किसानों ने आंदोलन करा, विदेशी साजिश, विदेश से फंडा आ रहा है। अभी जब BBC का हुआ, विदेशी साजिश। अभी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, विदेशी साजिश। मतलब अगर इनसे सवाल कर लो, चाहे यहाँ कर लो चाहे बाहर कर लो, तो विदेशी साजिश। अरे कब तक मेरा सवाल भाग नहीं सकती, समझ लीजिएगा। सैयद, मैं कह रही हूँ आपने तमाम सवाल पूछे और पूछना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको अधिकार है। लेकिन जनता जनार्दन आप मानते हैं? जी बिल्कुल, ठीक है, जनता फैसला करती है, आप मानते हैं? आप लाख झूठ बोल लीजिए, सच बोल लीजिए, कैंपेन कर लो, अल्टीमेटली आपको आईना कौन दिखाता है? जनता। तो कल के रिजल्ट में क्या आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वो देख नहीं रहे? उन्होंने क्यों कहा कि हमें बीजेपी चाहिए? उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों, हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले प्रवक्ता अमर कौशल कांत जी बोलिएगा, कुछ जवाब देना चाहते हैं? फिर मैं ये जवाब लूंगी। पूछ लीजिए सदन में, चर्चा जवाब दे रहे हैं। बोलने दीजिए पहले। हाँ बोलिए बताइए। भाई मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए आए हैं, तो जो उन्होंने चाइना के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में, उसके बारे में नहीं बोला। और मेरा दूसरा पॉइंटेड सवाल था कि जब सुप्रीम कोर्ट क्या गजबल्ला करके आए 14 विधायक, सर उसके बारे में बताइए। गुजरात के 14 विधायक क्यों गए थे? मुद्दे से ना भटके। अरे जवाब दीजिए, जवाब आपसे मांग रहे हैं कौशल कांत मिश्रा जी। हम मांग रहे हैं, ऑपोजिशन जवाब मांग रही है सरकार से। लाल शर्ट गिफ्ट करके आए थे जब लाल आंख दिखानी चाहिए थी, जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे। अगर ये तरीका हुआ डिबेट करने का तो कोई फायदा नहीं डिबेट करने का। तंत्र और भय तंत्र बना दिया है। अरे आप ये बताइए, जो राहुल गांधी फाउंडेशन में पैसे किस लिए लिए गए थे? राहुल गांधी फाउंडेशन में पैसे किस लिए लिए गए थे? कम्युनिस्ट पार्टी को डिफेंड करने के लिए गए थे या भारत देश को बेचने के लिए दिए गए थे? आप बताइए ना। बाली में ग्रीट करते हैं शी जिनपिंग जी को। बाली में, अरे थाईलैंड राहुल गांधी जाते हैं, कंबोडिया राहुल गांधी जाते हैं, म्यांमार राहुल गांधी जाते हैं, वियतनाम राहुल गांधी जाते हैं, और 3 साल में 5 बार की डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। 3 साल की पार्लियामेंट डिबेट में केवल 5 डिबेट में राहुल गांधी
जी पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें संसद में बोलने का टाइम नहीं है। वो उस समय थाईलैंड घूम रहे होते हैं, वो वियतनाम घूम रहे होते हैं, कंबोडिया घूम रहे होते हैं, विदेश में घूम रहे होते हैं, लेकिन नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी से मेरा ठीक है केपीएम, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी भूल गई आर्टिकल 19 क्या होता है हमारे संविधान में। हाँ। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बताइए कहाँ का कानून है? फैक्ट नहीं बोल सकते। कहाँ का कानून है? सच नहीं बोल सकते। और अगर ये बात है तो डालिए डेफामेशन। केपी मलिक जी, किसको बोला गया रोकने से? किसको रोका गया बोलने से? आप यहाँ बैठ के रोक रहे बोल रहे हैं। अगर विदेशी एजेंसी आएगी और जो भारत देश के कानून को फॉलो नहीं करेगी, आप एक लड़की ने गाना बना दिया तो उसको नोटिस चला जाता है। जो सत्ता पक्ष से सवाल कर ले, कितने ऐसे जो है पत्रकार हैं, सिद्दीक कंपन को काहे के लिए जो है बंद कर दिया गया तो उसने सवाल उठाया, इतने सालों के बाद लिखा। आपने ना पत्रकार छोड़े ना विपक्ष छोड़े, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अरे जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया वो आज यहाँ पर आकर के ज्ञान दे रहा है, बता रहा है लोगों को लोकतंत्र क्या होता है। और विदेश की बात करी जाए तो भैया अंग्रेजों के साथ देने वाले लोग कौन थे? उठा करके देखा जाए जो लोगों की बोलने दीजिए प्लीज। सैयद जवाद और बताइए ना नेहरू की कितनी रिटर्न में एफिडेविट देकर माफी। सैयद प्लीज कौशल कांजी प्लीज। सरकार कौन कर रहा था जा करके? सैयद जवाद बता दीजिए। रुक जाइए सैयद जवाद। केपी मलिक साहब आपसे एक सवाल है आपसे। ऐसे तो जब भी आप देखिए डिबेट होती है तो कांग्रेस के साथ साथ जब भी आम आदमी पार्टी को कहा जाता है कि उभरती भी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी, वैसे ही कांग्रेस ये कहती है कि अरे अभी 4 दिन पहले आई हुई पार्टी को आप लोग बड़ी पार्टी कह रहे हो। लेकिन जब सवाल करने जाती है मीडिया तब कांग्रेस को आप लुटी पिटी पार्टी के रूप में देख लीजिएगा, रोने गाने लग जाएंगे कि सवाल अब हमसे पूछ रहे हैं। मतलब ये जो चरित्र है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। केपी मलिक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा समझाइएगा। देखिए प्रीति जी, अगर आप देखें कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। आज उसी भूमिका में कांग्रेस है। और जब हम लोग कांग्रेस के साथ या किसी विपक्ष के साथ मिलकर सत्ता पे सवाल दागते हैं तो कई पत्रकारों पे भी आरोप लगते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई पत्रकार भी पक्ष विपक्ष के साथ रहते हैं, लेकिन कई सारे पत्रकार ऐसे हैं जो किसी पक्ष विपक्ष के साथ नहीं होते, देश हित से और जनहित के मुद्दे वो उठाते हैं। बिल्कुल मेरा मानना ये है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आज आप बात करते हैं तो देखिए जिस प्रकार से आम आदमी का चेहरा पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, दूसरे मंत्री जेल में हैं, क्या सत्ताधारी दल की इतनी हिम्मत है कि बिना किसी आरोप के उनको जेल में बंद कर दे? हो सकता है कि बढ़ा चढ़ा के आरोप लगाए गए हों, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ होगा। दूसरी चीज ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। सत्ता में जो भी सियासी दल रहता है उसकी इस तरह की चीजें रहती हैं। यहाँ कांग्रेस में अगर आप देखें, नटवर सिंह विदेश मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, और विदेश मंत्री रहते हुए जब वो देश से बाहर थे उनके घर पे ईडी का छापा पड़ा था और उसको इस्तीफा देना पड़ा था और ईडी की जांच उनको बहुत ये सवाल आप जब भी कांग्रेस से पूछने जाएंगे, एक तो राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट, जब भी सवाल पूछने जाएंगे तो उनकी तरफ से आता भाई हम तो लुटे पिटे पार्टी हैं। जवाब ऐसा आता है जैसे बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा हो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के ऊपर। नहीं प्रीति जी, मैं इसमें साफ कर देना चाह रहा हूँ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है। ये जो भी सत्ताधारी दल होगा वो इस तरह से अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना जो है ज्यादा प्रदेशों में राज्यों में सरकार बनाने के लिए इस तरह के सामधाम दंडेत सत्ता में चलते हैं। उससे कोई भी सियासी दल अछूता नहीं है। अगर आप अरविंद केजरीवाल की 4 साल पुरानी 5 साल पुरानी बातें करेंगे तो क्राउन के सिद्धांत गए, तो इससे ना बीजेपी अछूती है, ना कांग्रेस अछूती है, ना आम आदमी है। लेकिन मेरा कहना ये अंत में है कि इससे कहीं न कहीं नुकसान आम आदमी का हो रहा है, जनता का, जो जनता सड़कों पे घूम रही उसका। और आज आप महंगाई देखिए, आज आप पहली बार है इतिहास में कि चीनी से महंगा आटा है, तो गरीब आदमी क्या खाएगा? ठीक है, सरसों का तेल देखिए। तो इसका सवाल राहुल गांधी उठाएं और देश में उठाएं या विदेश में उठाएं, अच्छा होगा। लेकिन भाजपा को घेरने के लिए एक मौका राहुल गांधी ने वहां दे दिया। अब वो उन्होंने अच्छा बयान दिया, खराब बयान दिया, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसी सवाल का जवाब मैं अर्शप्रीत से लूंगी। इसी सवाल का जवाब मैं अर्शप्रीत से लूंगी। अर्शप्रीत, ये जो सवाल इन्होंने किया अभी केपी मलिक ने कि भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका आप लोगों ने दे दिया कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को घेरने के लिए, आपने अच्छा कहा बुरा कहा, लेकिन
ये सवाल बन गया कि आपने प्लेटफॉर्म कौन सा यूज किया। अर्शप्रीत, देखिए धन्यवाद। अब मैंने भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछा था कि कौन सा कानून कहता है कि आप हिंदुस्तान से बाहर सच नहीं बोल सकते, फैक्ट्स नहीं बोल सकते, सरकार अगर गलत करती है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लोकतंत्र पढ़िए, समझिए होता क्या है, उसको डंडा लोकतंत्र भारत की धरती पे है। आप आइए संसद में बोलिए, बैठिए और बात कीजिए। आप जाकर के भगोड़ों की तरह, देश के चंदों की तरह जाकर के विदेश की धरती पर बोलने की कोशिश करते हैं। यही तो समस्या है। भारत के बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, अर्शप्रीत को बोलने दीजिए, ठीक है। कौशल कांत जी, आपके टाइम पे कौशल कांत जी जब आप बोल रहे थे, अर्शप्रीत बहुत शालीनता के साथ आपकी बातों को सुन रहे थे। अर्शप्रीत को बोलने दीजिए, अर्शप्रीत को बोलने दीजिए। कौशल कांत जी प्लीज, कौशल कांत जी प्लीज, कौशल कांत जी प्लीज, कौशल कांत जी 1 मिनट बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए। केपी मल्लिक जी ने, केपी मल्लिक ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है आपने एक और मौका दे दिया, राहुल गांधी ने एक और मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी को घेरने का। आप इधर उधर की बात मत घुमाइए प्लीज कौशल कांत जी, प्लीज। ना आप घुमाइए अर्शप्रीत, ना आप घुमाइए, कट टू कट जवाब दीजिए अर्शप्रीत। देखिए, पहले तो जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे वो कौशिक साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने प्रूव कर दिया। हमारी बारी थी, हमें बोलने का टाइम दिया, बीच में बोले, हमारी आवाज दबाने की कोशिश की, जो संसद में होता है, जो मीडिया के साथ। ये देखिए फिर से हो रहा है। यही तो प्रूव कर रहे हैं हम, मीडिया के साथ, ऑपोजिशन के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत नहीं है उनके साथ यही भारतीय जनता पार्टी करती है। तो इसलिए आप जाके विदेश की धरती पे बोलेंगे, देश के खिलाफ बोलेंगे, दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये देखिए फिर से बोलिए अर्शप्रीत, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। जी, भारतीय जनता पार्टी देश ना थी ना होगी। भारतीय जनता पार्टी देश से ना बड़ी कल थी ना बड़ी हो पाएगी। हाँ। हिंदुस्तान बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो ये तो सब कहते समझ लीजिए। ये तो आप थोड़े बताएंगे, ये तो देश की जनता कहती है, आप थोड़े बताइएगा। ये आप नहीं बताइएगा, ये आप नहीं बताएंगे, ये सबको पता है, ये सब पता है, देश के हर एक नागरिक को पता है, देश के हर एक नागरिक को पता है, आप नहीं बताएंगे। के सामने फाड़ के फेंकने की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। देश के बारे में राहुल जी ने बयान दिया कि हमारी डाइवर्सिटी मनमोहन सिंह के द्वारा पास किया। अब बरकत रहना, आप लोग आपस में लड़ लीजिए। बरकत रहन बोलिए, बरकत रहन, बरकत रहन, बरकत रहन, बरकत रहन, बरकत रहन अपनी बात रखिए, बरकत रहन अपनी बात रखिए, बरकत रहन, बिल्कुल बरकत रहन। नहीं है, इस तरीके से डिस्कशन नहीं होता। सब एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्हें इतनी सी बात नहीं समझ आ रही कि आज का मुद्दा है कि विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी को ये बातें शोभा नहीं देती थी। हम टैक्स पेयर्स हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब टैक्स पेयर्स हैं। हमारा टैक्स पेयर्स का जो है मनी सब बर्बाद किया जा रहा है। संसद में ये मुद्दे उठाने चाहिए, वहाँ ये बात होनी चाहिए। साथ में जब सुप्रीम कोर्ट ने लेट मी कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट ने जब सिरे से खारिज कर दिया था पेगासस को, तो दोबारा वहाँ पे क्यों उठाना इस मुद्दे को? क्यों जेपीसी होना चाहिए नहीं? भारत में जेपीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या डिस्कस कर रहे हैं राहुल गांधी? जेपीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भारत जोड़ो यात्रा जेपीसी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भारत जोड़ने के लिए ऑलरेडी भारत जुड़ा हुआ है, जेपीसी भारत जुड़ा है, जेपीसी उसे जोड़ने के लिए इन्होंने यात्रा चलाई और भारत को अरे जेपीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? विदेशी धरती पे अरे जेपीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस पर नहीं बात करेंगे। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जेपीसी नहीं हो रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जोड़ो यात्रा। सही कह रहे हैं। चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। फाइनल कमेंट, समय कम है, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, समय कम है, पता है जेपीसी समय कम है, फाइनल कमेंट, समय कम है, फाइनल कमेंट। शुरुआत केपी मल्लिक के साथ, छोटी सी बात रखना है तो रख लीजिए 1 सेकंड में, तो दूसरा मुद्दा मत खड़ा कीजिएगा। अगर इतनी निष्पक्ष है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आप जेपीसी करा लीजिए, छोड़िए सारी टंटेबाजी, जेपीसी हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए, विपक्ष की बात मान लीजिए। केपी मल्लिक जी फाइनल कमेंट दीजिएगा राहुल गांधी पे। देखिए प्रीति जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है। तमाम देश में महंगाई और दूसरे ऐसे इशू, इसके लिए लंदन से चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हाँ, इसके लिए उनको देश में सत्ता को घेरना पड़ेगा। मुझे लगता है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि इधर उधर। ठीक है।
ठीक है, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस की आदत है सेना का अपमान करेंगे, देश का अपमान करेंगे, कश्मीरी आतंकवादी के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, बुरहान वानी को भुटका हुआ नौजवान बनाएंगे और भारत अपना नाम लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखने वाले नेशन को मना करेंगे। अभी आप फाइनल कमेंट पे आवाज दबा रहे हैं अर्शप्रीत जी, अभी आप आवाज दबा रहे हैं, फाइनल कमेंट लेने दीजिए। अभी आप आवाज दबा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, फिर आप नहीं बोल पाइएगा अर्शप्रीत जी, प्लीज। चलिए, समय की कमी है हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे में आपने देखा राहुल गांधी ने कैसे विदेश से जाकर के प्रधानमंत्री मोदी पर चढ़ाई की है, देश के खिलाफ कई बातें उन्होंने कही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये पूर्वोत्तर भारत में मिली हार की खींच है जो कि विदेशी जमीन से राहुल गांधी के मुंह से जबान से निकली है। अब देखना होगा ये जो राहुल गांधी भाजपा को घेरने का नया सलीका निकालते हैं या कहां तक कामयाब होता है। बहरहाल इससे जुड़े हर एक अपडेट को न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक पहुंचाता रहेगा। रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना ना भूलें इंडिया का सवाल।